महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर मुंबई और दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की मीटिंगों का सिलसिला जारी है। इस बीच जराये के हवाले से खबर है कि शिवसेना ने दावा पेश करने के लिए गवर्नर से मजीद वक्त मांगा है। माना जा रहा है कि एनसीपी अपने 9 मुंतखब अरकान असेंबली के साथ कल मीटिंग करेगी। दूसरी जानिब दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग हो रही है। जराये के मुताबिक कांग्रेस के सभी अरकान असेंबली को जयपुर से मुंबई लाया जा रहा है। पार्टी ये कहती कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, सत्ता नहीं बनाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में अपोजिशन में बैठने को तैयार है। लेकिन जो बात तय हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था 50-50 फॉर्मूला वाला, 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद बांटने के लिए, वो देने को तैयार नहीं। बात ऐसी है कि अगर शिवसेना के साथ जो बातें तय हुई थी चुनाव से पहले, वो मानने को ही तैयार नहीं बीजेपी, तो कौन सा रिश्ता रहता है। राज्यपाल महोदय को जाकर कहा जाता है कि शिवसेना हमारे साथ आने को तैयार नहीं, इसलिए सरकार नहीं बन रही है। लेकिन हमसे पूछा तक नहीं गया कि जो बातें तय हुई हम उस बारे में चर्चा करें, तो ये कौन सा रिश्ता रहा। तो ऐसे रिश्ते मुझे लगता है अब एक औपचारिकता रही है कि हमारे केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत उद्धव ठाकरे साहब के आदेश से, जो उनको रात को आदेश दिया है, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। जिस प्रकार का वातावरण महाराष्ट्र में निर्माण हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तो अगर इस प्रकार के रिश्ते बने हैं तो सत्ता में रहने का कोई मतलब नहीं होता। उधर शिवसेना लीडर अरविंद सावंत के इस्तीफे पर एनसीपी लीडर शरद पवार ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मैंने किसी से भी किसी के इस्तीफे की बात नहीं की। इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि हम आज कांग्रेस के साथ बात करेंगे और हुकूमत साजी को लेकर जो भी फैसला होगा वो कांग्रेस के साथ बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। आमचा निर्णय दोघांचा एकत्र चर्चा करून होईल। मी तुमच्याकडे ऐकलंय, नवाब मलिकांनी म्हटलेलं होतं का? नवाब मलिकांनी सांगितलं असेल, त्यांना विचारावं लागेल। संख्याबळ आज सादर करायला बघूया ना, आता अजून काही चर्चा नहीं कि कांग्रेस के साथ हम बातचीत करेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि शिवसेना के साथ इत्तेहाद किया जाए या नहीं। महाराष्ट्र की तमाम हलचलों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय मुंबई से जुड़ रहे हैं। अमित, एक तरफ कांग्रेस की मीटिंग मुंबई में जा रही है, उधर एनसीपी कह रही है कि हम कांग्रेस से बात कर लेंगे, फिर उसके बाद तय करेंगे कि शिवसेना के साथ जाना है या नहीं। संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उनकी तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया और साथ ही साथ अब ये कहा जा रहा है कि शिवसेना मजीद वक्त मांगेगी हुकूमत की तश्कील के लिए गवर्नर से। देखिए, निश्चित तौर पे राजनीति जो है पूरी तरीके से उलझ चुकी है महाराष्ट्र की। चूंकि कल कांग्रेस ने भी साफ कर दिया था, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कहा था कि हम एनसीपी को साथ में लेकर एनसीपी से पूछकर ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन नवाब मलिक ने भी कल एक बयान दिया था कि पहले जो है ये अपने दिल्ली के मंत्री को इस्तीफा दिलवाएं, फिर औपचारिक ऐलान करें कि हम एनडीए से हम बाहर निकल गए हैं, और तीसरा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होना चाहिए। आखिरकार हमारी सरकार का एजेंडा क्या होगा, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि सरकार बन जाए फिर दोनों के बीच में जो है बीजेपी शिवसेना के बीच जिस तरह से रशाकसी चल रही है वो हमारे बीच में भी चले। तो इसी की पहल में हमने सुबह देखा कि अरविंद सावंत ने इस्तीफे की बात कर दी। संजय राउत ने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि हमारी वजह से सत्ता नहीं बन रही है। ये हमारी वजह से नहीं है, ये बीजेपी के अहंकार की वजह से है जो सत्ता नहीं बन रही है। और अभी शरद पवार की उनकी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ, यानी अजीत पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, नवाब मलिक, इन सारे नेताओं के साथ बैठक शुरू है कि आखिरकार क्या किया जाए, किस बिंदु के तहत जो है काम किया जाए, क्या होगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, शिवसेना के साथ जाने पे हमारी राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। इन सारे पहलुओं पे चर्चा होगी और कल जो है एनसीपी के सारे विधायकों के साथ एनसीपी की महत्वपूर्ण बैठक है। कल अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
वहीं कांग्रेस की बैठक जो है लगातार दिल्ली में चल रही है। बैठक के पहले जो है महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बालासाहब थोरात ने बात की सोनिया गांधी और अहमद पटेल से और उन्होंने महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति के बारे में उन्हें बताया। और ये भी खबरें आ रही है दोपहर 3 बजे तक जो है जो सारे विधायक जयपुर गए उन्हें मुंबई लाया जा सकता है, क्योंकि जब ये राज्यपाल के पास जाएंगे शिवसेना तो अगर परेड करने की बात आएगी तो सारे विधायक मुंबई में मौजूद रहे। इस तरह की चीजों पर भी विचार किया जा रहा है। ये सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि शिवसेना के सभी विधायकों ने अपना एक समर्थन पत्र तैयार किया है, सभी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। वो समर्थन पत्र जो है उद्धव ठाकरे को सौंपा जाएगा और उद्धव ठाकरे की बैठक भी शिवसेना के सभी विधायकों के साथ चल रही है। तो आगे की रणनीति और शाम को 7:30 बजे तक जो है लगभग काफी हद तक स्थिति साफ हो जाएगी आखिरकार क्या होगा। क्योंकि एक चीज और है कि राज्यपाल से शिवसेना समय भी मांग सकती है। उसका कारण यह है कि कल एनसीपी की अपने सभी विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें कॉमन मिनिमम एजेंडा के प्रोग्राम पे जो है बातचीत होगी। तो उस प्रोग्राम के तय होने के बाद ही जो है एनसीपी कुछ हद तक हामी भर सकती है। तो राज्यपाल से शिवसेना समय भी मांग सकती है और ये भी हमारे सोर्स बता रहे हैं कि अगर समय मांगा गया तो राज्यपाल समय दे भी सकते हैं। जी अमित राव, अगर एनसीपी और कांग्रेस के इत्तेहाद की बात करें तो संजय निरुपम जो कि कांग्रेस लीडर हैं, काफी दिनों से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, उनके ट्वीट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी तरफ से कहा गया है कि शिवसेना और बीजेपी के दरमियान जो रस्साकशी रही और अब जो नाटक शिवसेना कर रही है वो कहीं ना कहीं खामियाजा उसका उठाना पड़ेगा कांग्रेस को। तो वो शिवसेना की तमाम बातों को कांग्रेस को याद दिला रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस बड़ी कशमकश की स्थिति में है। देखिए, पहले से ही महाराष्ट्र कांग्रेस में 2 धड़े हैं। पहला धड़ा ये कह रहा है कि अगर हमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, हमने अपनी सरकार स्थापित नहीं की तो कल महाराष्ट्र की जनता हमें कोसेगी कि आपको मौका मिला, आप नहीं जा रहे हैं। वहीं दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि शिवसेना हिंदुत्व विचारधारा वाली है, हमारे उनके विचार बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य वोट और जो उत्तर भारतीय वोट जो उनसे जा चुके थे वो कहीं न कहीं चुनाव में वापस होते हुए नजर आए हैं। तो उन्हें ये लग रहा है कि कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासत हुई कि कांग्रेस ने सपा और बसपा को समर्थन दिया और उसके बाद अब ऐसी हालत हो गई है कि कांग्रेस यूपी में अपनी जमीन तलाशने में जुट चुकी है, उसकी जमीन पैरों से निकल चुकी है। तो कहीं समर्थन देने के बाद वैसी स्थिति महाराष्ट्र में न बन पाए। तो 2 धड़े हैं, 2 अलग बयान है। अब देखना ये होगा कि आने वाला जो है चुनाव भी है, झारखंड का चुनाव है, देश के दूसरे राज्यों में भी चुनाव है आने वाले दिनों में, इसका कितना असर आने वाली राजनीति में पड़ता है, इस सारी चीजों को जो देखा जाएगा। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सोनिया गांधी ने जो है शरद पवार को साफ शब्दों में कहा है कि इस पूरे चीजों की जिम्मेदारी जो है आप पर है, हम आप पे भरोसा करते हैं और कहीं न कहीं आपको देखना पड़ेगा कि इसका असर जो है कांग्रेस के भविष्य पे न पड़े, इसको देखते हुए फैसला लिया जाएगा। तो आज सोनिया गांधी क्या फैसला लेती हैं, कोर कमेटी में एनसीपी क्या फैसला लेती है, किस तरह का प्रोग्राम शिवसेना जो है तय करती है, इन सारी चीजों पे जो है कवायद बनी हुई है, हमारी नजरें बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि 7:30 बजे तक शिवसेना को जो राजभवन पहुंचना है वो पहुंचने के बाद आखिरकार वो राज्यपाल महोदय से क्या कुछ बात करते हैं, क्या कुछ चीजें उनके सामने रखते हैं। जाहिर सी बात है। तो तमाम हलचलों पर हमारी नजर बनी हुई है। आपसे दोबारा भी राब्ता कायम करेंगे। बेहद शुक्रिया मित्रों हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए।